हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू बतानी है। किस तरह से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे इसको, 2 पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 पावर x प्लस 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको एज इट इज लिखा। अब देखिए अब क्या करना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, माइनस 3 इंटू, अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पावर x इंटू 2 पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन में बेस को एक बार लिखा जाता है और पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो x प्लस 2 और 2 को एक बार लिखेंगे, प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैं इसका रीज़न बताता हूँ, जैसे मैंने ऐसा क्यों लिखा, जैसे a पावर m होल पावर n। इसको क्या लिखा जा सकता है, a पावर m इंटू n, या तो अब इसको a पावर n इंटू m भी लिख सकते हो, बात एक ही है। इसमें मैंने इसको इस तरह से लिखा, माइनस, अब जैसे सेकंड प्रॉपर्टी, जैसे a पावर m इंटू a पावर n। बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, m प्लस n। इन दो प्रॉपर्टीज का यूज किया मैंने यहाँ पे। ये रीजन है। अब देखिए अब क्या करेंगे, जैसे 2 पावर x होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 पावर x। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 पावर x होल स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 12 इंटू 2 पावर x, 3 4 ज़ा 12 इंटू 2 पावर x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखिए लेट 2 पावर x बी m। अब 2 पावर x को m मान लीजिए, क्योंकि 2 पावर x इसमें भी है और 2 पावर x इसमें भी है। तो ये क्या हो जाएगा जब आप मानेंगे, 2 पावर x ये अपने m माना है, m होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 पावर x की जगह पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, m प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखिए m स्क्वायर माइनस 12 इंटू m, 12m प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32 आएगा। अब देखिए 32 कैसे आएगा, जब हम 8 4 जा करेंगे
सो 8 4 ज़ा 32, या तो 16 2 ज़ा 32, या तो आप इसको क्या लिख सकते हो 32 1 ज़ा 32। बट हमें ये भी देखना है इन दोनों को ऐड करने पे 12 आए और माइनस करने पे 4 आए। इन दोनों को ऐड करने पे 18 आना चाहिए और माइनस करने पे 14 आना चाहिए। दोनों को ऐड करने पे 33 और माइनस करने पे 31। सो देखिए इसमें 12 आ रहा है। 12 कैसे आएगा, जब हम 8 और 4 को ऐड करेंगे। सो इससे हमारा काम चल जाएगा, इससे नहीं चल पाएगा क्योंकि प्लस करने पे तो 18 और माइनस करने पे 14 आएगा। प्लस करने पे 33 और माइनस करने पे 31, इससे काम नहीं चलेगा। मतलब 8 और 4 को लेना है हमें। अब देखिए यहाँ पे मैं स्पेस बना रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। सो देखिए ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 12 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, माइनस 8m माइनस 4m, माइनस 8m माइनस 4m प्लस 32 इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए माइनस 8m और माइनस 4m टोटल कितना हो जाएगा, माइनस 12m हो जाएगा। सो देखिए अब हमें यहाँ पे कॉमन लेना है दोनों में। सो m कॉमन आ जाएगा। सो एक m बाहर आ चुका है, एक m अंदर बचेगा, माइनस ये बाहर आ चुका है, क्या बचेगा 8 बचेगा। अब m माइनस 8 आपको यहाँ पे भी लिखना है इज इक्वल टू 0। अब चेक करना आपको 8 में किसका मल्टीप्लाई करने पे 32 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करने पे। अब साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे प्लस लाना है तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देख माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 8 ज़ा 32 और माइनस 4 इंटू एम माइनस 4m। अब देखिए m माइनस 8 इसमें भी, m माइनस 8 इसमें भी, फिर से कॉमन आ जाएगा। सो m माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा m माइनस 4, m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के साथ में। सो m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। सो m की एक वैल्यू 8 आ जाएगी। अब देखिए m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। सो m की दूसरी वैल्यू क्या आएगी 4। बट दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि हमने m को क्या माना था 2 पावर x। तो देखिए यहाँ पे मैं स्पेस बना रहा हूँ, हमने क्या माना था 2 पावर x को हमने क्या माना था, m माना था। देखिए 2 पावर x, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, m की जगह पे 8 रख देंगे। तो यहाँ पे 8 रखेंगे, 2 पावर x इज इक्वल टू 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 क्यूब। अब देखिए दोनों में बेस सेम है, मतलब पावर्स भी इक्वल हो जाएगी। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या है, इसमें भी हमने 2 पावर x को m माना था। सो 2 पावर x इज इक्वल टू, बट m की वैल्यू हमने एक बार 8 ली है, अब हमें 4 लेना पड़ेगी। सो m की जगह पे 4 रखेंगे। सो m की जगह पे हमने 4 रख दिया। अब देखिए 2 पावर x इज इक्वल टू 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है। अब देखिए दोनों में बेस सेम है, मतलब पावर्स भी इक्वल हो जाएगी। सो x इज इक्वल टू 2। सो हमारे दो सॉल्यूशंस होंगे, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।